Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your math teacher Ma'am Aisha, and today we shall discuss our exercise number 5 from unit number 2 arithmetic operations. Unit number 2 है हमारा arithmetic operations. टॉपिक था हमारा subtraction और exercise number 5 थी. इसमें हमने डिस्कस क्या करना था, word problems. हमारा जो previous lecture है उसमें हमने इसका पार्ट A और B जो है वो डिस्कस किया था. तो आज हमने इसका पार्ट सी और डी जो है उसको डिस्कस करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 28. पहले इसका पार्ट सी देख लेते हैं. अरसलान हैज़ 7,545 मीटर्स ऑफ रिबन. ही यूज्ड 5,653 मीटर्स फॉर डेकोरेशन. हाउ मच रिबन इज़ लेफ्ट विद हिम. अरसलान है, उसके पास 7,542 मीटर्स रिबन है. ठीक है, उसने 5,653 मीटर्स जो है रिबन का वो डेकोरेशन के लिए यूज़ कर लिया है. तो अब हमने इसमें बताना है कि बाकी उसके पास कितना रिबन बच गया है. और फिर उसके बाद है पार्ट डी. A ship has to travel a total of 5,236 kilometers to reach its destination. It has traveled 2,429 kilometers. How much does it need to travel further to reach its destination? अब देखिए, वो कहते हैं कि एक शिप है, उसको ट्रैवल करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है 5,236 किलोमीटर्स तक अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए. तो क्या है, इट हैज़ ट्रैवल्ड 2,429 किलोमीटर्स. और इसने कितना ट्रैवल कर लिया है? 2,429 किलोमीटर्स ये ट्रैवल कर चुकी है. हाउ मच डज इट नीड टू ट्रैवल फर्दर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन. अब इसको अपनी मंजिल के लिए मंजिल तक पहुंचने के लिए बाकी कितना जो है ट्रैवल करना पड़ेगा. तो चलिए पहले पार्ट सी देख लेते हैं. अब आपने इसको केयरफुली जो है ना वो लिसन करना है. अरसलान है 7,542 मीटर्स ऑफ रिबन. अरसलान के पास है 7,542 मीटर्स रिबन के, यानी उसके पास रिबन है. कितना रिबन है? 7,542 मीटर्स रिबन है उसके पास. ही यूज्ड 5,653 मीटर्स फॉर डेकोरेशन. और वो क्या करता है डेकोरेशन करने के लिए. ठीक है, 5,653 मीटर्स यूज़ कर लेता है उसमें से, यानी उसके पास टोटल जो था रिबन वो था 7,542 मीटर्स. तो उसमें से उसने 5,653 मीटर्स जो है वो यूज़ कर लिया है डेकोरेशन करने के लिए. हाउ मच रिबन इज़ लेफ्ट विद हिम. तो अब वो कहता है कि उसके पास बाकी जो है कितना रिबन बाकी रह गया है. मतलब कि अब हमने क्या करना है, जो उसके पास टोटल रिबन था ना उसमें से उसने जितना यूज़ कर लिया है उसको माइनस कर देना है. तो फिर हमारे पास जो है ये आ जाएगा उसका आंसर के उसके पास बाकी कितना रिबन रह गया है. ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. अरसलान हैज़ मीटर्स ऑफ रिबन इक्वल टू 7,542 मीटर्स. ठीक है, 7,542 मीटर्स उसके पास रिबन है. रिबन यूज्ड बाय हिम, जो उसने यूज़ किया है वो कितना है? 5,653 मीटर्स. ठीक है, जो वो यूज़ कर चुका है. उसके बाद रिबन लेफ्ट बिहाइंड, जो रिबन पीछे रह गया है, मतलब कि जो उसके पास बाकी रिबन रह गया वो फिर कितना है? वो इक्वल है 7,542 माइनस 5,653. ठीक है, यानी कि अब हमने जो 7,543 है 42 है उसमें से माइनस कर देना है 5,653 को. तो चलिए शुरू करते हैं. 7,542 को हमने ऊपर रखना है और उसमें से माइनस किया है 5,653 को. तो अब देखिए पहले वंस कॉलम में आइए. अब 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो 2 में से हम 3 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हमने अब 10th कॉलम वाला जो 4 है उसमें से 1 कैरी करना है. ठीक है, जब 1 कैरी करेंगे तो वो कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा. 12 में से हमने 3 माइनस किया तो 9 आ जाएगा. उसके बाद 10th कॉलम में देखिए, क्योंकि हमने 1 कैरी कर लिया था तो बाकी पीछे 3 रह गया था और 3 में से 5 जो है वो माइनस नहीं हो सकता. तो अब 100th कॉलम वाला जो 5 है उसमें से हमने 1 कैरी कर लेना है. तो ये बन जाएगा 13. तो 13 में से 5 माइनस किया
8 आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए हंड्रेड्स कॉलम में चलिए, हंड्रेड्स कॉलम में पीछे 4 रह गया था, तो 4 में से 6 जो है वो माइनस नहीं हो सकता, इसलिए अब हमने थाउजेंड्स कॉलम वाला जो 7 है उसमें से 1 कैरी कर लिया, तो ये बन गया 14। 14 में से 6 माइनस किया तो 8 आ जाएगा। और उसके बाद थाउजेंड्स कॉलम में देखिए, क्योंकि हमने 7 में से 1 कैरी कर लिया था तो 6 बाकी रह गया था, तो 6 में से 5 माइनस किया 1 आ जाएगा। इसका मतलब है 1889 मीटर्स जो है वो अरसलान के पास बाकी रह गए हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसका ना पार्ट डी देख लेते हैं। अब इसको भी आपने जो है वो औकात से सुनना है। A ship has to travel a total of 5,236 kilometers to reach its destination. एक शिप है, उसको ट्रैवल करना पड़ता है 5,236 किलोमीटर्स का फासला। ठीक है, टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, इसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक शिप है, उसको 5,236 किलोमीटर्स जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है इसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। इट हैज़ ट्रैवल्ड 2,429 किलोमीटर्स। अब जो शिप है वो कितना ट्रैवल कर चुकी है? 2,429 किलोमीटर्स। ट्रैवल उसको करना पड़ता है 5,236 किलोमीटर्स, और उसने ट्रैवल कर लिया है 2,429 किलोमीटर्स। हाउ मच डज इट नीड टू ट्रैवल फर्दर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन? अब उसको वो कहते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मज़ीद जो है वो कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। A ship has to travel to reach its destination is equal to 5,236 किलोमीटर्स। ठीक है, कितना उसको ट्रैवल करना पड़ा है? 5,236 किलोमीटर्स। शिप हैज़ ट्रैवल्ड, और शिप ने ट्रैवल कर लिया है 2,429 किलोमीटर्स। ठीक है, शिप फर्दर नीड टू ट्रैवल। अब शिप को फर्दर कितना ज़रूरत है ट्रैवल करने की? तो उसके लिए अब हमने क्या करना है, जितना उसने ट्रैवल करना था, ठीक है, उसमें से माइनस कर देना है जितना उसने ट्रैवल कर लिया है, यानी 5,236 में से माइनस कर देना है 2,429 को। अब देखिए अब यहाँ पे जो है हमने इसको 5,236 को ऊपर रखा है, और उसमें से क्योंकि माइनस करना था 2,429 को, तो उसको नीचे रखा है। अब वंस कॉलम में देखिए 6 में से हम 9 जो है उसको माइनस नहीं कर सकते, तो उसके लिए अब हमने क्या करना है, जो 10th कॉलम वाला 3 है उसमें से 1 कैरी कर लेना है, तो ये कितना बन जाएगा? 16 बन जाएगा। तो 16 में से 9 को हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 7 आ गया। उसके बाद 10th कॉलम में देखिए, अब 2 में से 2 जो है, ठीक है, वो तो माइनस नहीं हो सकता, तो वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसके बाद 100th कॉलम में देखिए, 2 में से 4 जो है वो माइनस नहीं हो सकता, तो थाउजेंड्स कॉलम वाला जो 5 है उसमें से हमने 1 को कैरी कर लेना है। जब हमने 1 कैरी किया तो ये कितना बन गया? 12 बन गया। 12 में से हमने 4 माइनस किया तो 8 आ गया। अब लास्ट जो है थाउजेंड्स कॉलम, इसमें क्योंकि हमने 5 में से 1 कैरी कर लिया था तो बाकी पीछे 4 रह गया था। 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 आ जाएगा। मतलब कि उसने अब बाकी कितना जो है वो फर्दर ट्रैवल करना है, 2,807 किलोमीटर्स उसने मज़ीद अब जो है ट्रैवल करना है। आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।